थोड़ा देर तक उसको वो होता है, पर वो डेबिट करता है जीव गोस्वामी। तो जे उन्होंने साइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ जानते नहीं है तो इसलिए आप हरा करके चले जाए। साइन कर दिया उसका अलग मतलब है, पर इससे आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं यू आर द ओनली पर्सन, आप ही केवल व्यक्ति हो जिसके अंदर विद्वता है, ऐसा नहीं। तो फिर जीव गोस्वामी उसके साथ चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं और कुछ ही मिनट में उसको परास्त कर देते हैं, उसका पसीना पसीना बहा देते हैं पूरा। जो पूरे संसार में जाकर के पूरा सबसे हस्ताक्षर करा के आ गया, सबको डिफीट करके आ गया, और वो इस तरीके से फूला हुआ था कि उसको तो सारी विजय प्राप्त हुई। तो जीव गोस्वामी उसको एकदम रुला देते हैं, डेविड कहते हैं, और फिर बताते हैं कि भाई रूप गोस्वामी हमारे बाप है, अभी हमने बच्चे से जीत नहीं पाया तो आपके पास जाओगे तो क्या होगा। उन्होंने ब्रह्मता पूर्वक ऐसा कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप महान हो गए। तब फिर वो वापस लौट जाता है अपनी हार मान कर। तो कहने का मतलब ये था, जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय के एक यूनिक आचार्य है, यहाँ पर उन्होंने इतना फिलॉसफी, इतना साइंटिफिक तरीके से भक्ति को स्थापित किया है ना, कि कोई दूसरे संप्रदाय में आपको उतना डेप्थ सिद्धांत मिलेगा ही नहीं करके। इतना डेप्थ सिद्धांत जीव गोस्वामी ने दिया है, विशेष करके भागवत के ऊपर। सठ संदर्भ पढ़ेंगे तो सठ संदर्भ पूरा भरा हुआ है सिद्धांत से। भागवत के ऊपर कमेंट्री है उनके, और जीव गोस्वामी कमेंट्री को लेकर के बाद में आगे आचार्य ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह उसको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन। तो ये बता रहे थे कि जो मुक्ति या भुक्ति मुक्ति यावत पिशाची, तो पिशाच ने जो है मुक्ति को नहीं बताया गया है, बल्कि जो मुक्ति की इच्छा है करके उसको पिशाच ने। तो ये विषय वासना है दोनों प्रकार की। कौन सी? प्राकृत वासना, एक तो भौतिक भोग की इच्छा, और दूसरे ब्रह्म में एकत्व होने की इच्छा। ये दोनों ही प्राकृत वासना है, और जब तक किसी व्यक्ति के अंदर ये प्राकृत वासनाएं है, तब तो भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं है, शुद्ध भक्त बनने का अधिकारी नहीं। चलिए, निर्विशेषवादी श्री भगवान के संग से और उनके साथ प्रेम रस का विनिमय करने से मिलने वाले दिव्य सुख की महिमा नहीं जानते, इसीलिए वे श्री भगवान की एकत्व प्राप्ति को अपना चरम लक्ष्य बना देते हैं। यह विचार विषय वासना का ही एक सूक्ष्म रूप है। प्राकृतिक जगत में मनुष्य मात्र सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। देहात में बुद्धि व स्वयं अपनी जाति, अपने समाज और अपने देश में अन्य सबसे महान बनने की स्पर्धा में लगा है। महान बनने की अभिलाषा जब अनंत तक बढ़ जाती है, तो वह सबसे महान श्री भगवान से ही एक हो जाना चाहिए। यह भी देहात्म बुद्धि का ही एक सूच। परंतु पूर्ण आत्मज्ञान अपने यथार्थ स्वरूप को जानना है, जिससे प्रेममय भगवत सेवा में तत्पर होने की विद्या का पूर्ण रूप। जीव को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत है। अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से एक नहीं हुआ जा सकता, यह कभी संभव नहीं। इसलिए जो प्राकृत अथवा ब्रह्म रूप में अधिक से अधिक महान बनकर निवृत्ति करने की इच्छा कर सकता है, और भक्ति के मधुर रस का वास्तविक आस्वादन कर नहीं सकता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने हृदय में मुक्ति की इच्छाओं के होने की पिशाची बताया। देखिए, वही वही पॉइंट आउट किया प्रभुपाद जी ने, आप दिख रहा है ना, प्रभुपाद जी उसी तत्व को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने हृदय में मुक्ति की इच्छाओं के होने को पिशाची बताया। तो जो हृदय में वो इच्छा है ना मुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने की, वो हृदय में इच्छा है, उसको पिशाची बताया। जो कि दोनों ही कष्टदायक है, मुक्ति भी कष्टदायक है और मुक्ति भी कष्टदायक है। मुक्ति का अर्थ है विषय सुख, और मुक्ति का अर्थ है अभिप्राय भवबंधन से छूटकर भगवान से एकत्व प्राप्त करना। ठीक है, इसको बोलते हैं मुक्ति। और ये दोनों कौन है? पिशाची। क्योंकि जब तक विषय सुख अथवा ब्रह्मेक की इच्छा रहेगी, तब तक भक्ति के यथार्थ दिव्य सुख का आस्वादन कोई नहीं।
दो पिशाची। शुद्ध भक्त मुक्ति की चिंता कभी नहीं करता। श्री चैतन्य महापुरुष श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, हे आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषय में अभाम बुधम। ये प्रभुपा जी प्रार्थना लिख रहा है शिक्षा। हे भगवान श्री कृष्ण नंद कुमार, मुझे बहुत से अनुयायियों का सुख, धन का ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। न भवबंधन से मुक्ति का ही मैं अभिलाषी हूँ। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति, यही बस बात है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि के सुगान में तो आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति तक की परवाह नहीं करता। श्री बिलमंगल ठाकुर का उद्गार है, हे प्राण प्रभु, प्राण प्रिय प्रभु, आपकी भक्ति के परायण मुझे सर्वत्र आपकी स्फूर्ति होती है। ऐसे में मुक्ति मेरी सेवा में अवसर की प्रतीक्षा के द्वार पर करबद्ध खड़ी है। शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति अथवा ब्रह्मिक का कुछ भी महत्व नहीं। वो कौन सा श्लोक है मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ठाकुर अपने कृष्ण करना तो ये कृष्ण कर्णामृत का 107 श्लोक है। बोलते भक्ति स्तयि स्थिरतया भगवान यदि स्यात् देवेन न फलते दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गत्या समया प्रतीक्षा। ऐसे बोल रहे बिलमंगल ठाकुर को जब अपने शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं कि भक्ति स्तयि स्थिरतया यदि भगवान यदि स्यात्, भक्ति स्थिरतया, यदि कोई भक्ति में स्थिर हो जाता है भगवान आपकी, यदि कोई भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाते हैं, देवेन न फलता दिव्य किशोर मूर्ति, तो हे देव, देव के द्वारा न हमें फलती और किसी दूसरे सुख या किसी दूसरी वस्तु की अभिलाषा, फल की इच्छा नहीं रह जाती है। केवल और केवल दिव्य किशोर मूर्ति, आपका ये दिव्य स्वरूप है, किशोर रूप है, जो 11 साल या 16 साल का ये दिव्य रूप है, उसको देखने मात्र से हमारी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाती है और किसी दूसरी चीज की इच्छा नहीं रह जाती। कैसे? तो मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, मुक्ति जो है ना, मुक्ति तो मुकुलितांजलि, अंजलि अपने हाथों को जोड़ करके यहाँ पे खड़ी रहती है। सेवते अस्मान, सेवा की प्रतीक्षा करती है कि हमें कोई सेवा मिले तो हम भी ऐसे भक्तों की सेवा कर पाए जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो मुक्ति देवी स्वयं ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा करने की आशा करती है। So she become a doorkeeper. Acharya says, Mukti becomes a doorkeeper to have service, unconditional service to the devotee Lord. तो मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ कामान गत्या समय प्रतीक्षा। मैं धर्म अर्थ काम की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुक्ति की जो समय है, ये समय मुक्ति के साथ ऐसा होता है, मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। धर्म अर्थ काम ये तो समय की प्रतीक्षा करते हैं, वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति को एक बार प्राप्त हो चुके हैं उनको मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, कहने का मतलब है। क्योंकि उनको उनका मन जो है भगवान की दिव्य चिंतन में, दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं में आदि में लग चुका है। तो इसलिए शुद्ध भक्त की क्या कामना है? हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, मात्र चाहिए तो आपका प्रेम चाहिए, सिर्फ शुद्ध कृष्ण प्रेम, दिव्य कृष्ण प्रेम या भक्ति केवल चाहिए। उसके अलावा ना तो धर्म, ना जन्म, ना सुंदरी कविता, ना तो विद्वान बनना है, बहुत बड़ा स्कॉलर बनना है, ना ही धन चाहिए, जन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे इस बार हम गए थे अनिता माता जी के साथ गए, तो हम ऐसे वृंदावन में तुमने काफी सारी स्टोरी सुनाई अनिता माता जी को, तो फिर वो जी स्टोरी सुनाई उनको कि वो जीव गोस्वामी उनको कैसे प्रकाशानंद कि जो भारती था, कौन सा भारती था जो भी है, तो उसको हराए। तो ऐसा फिर रूप गोस्वामी, उसको घमंड नहीं उनको था, तो वो विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिए, इवन तो भले ही वो अपने स्थान पर गलत नहीं थे, पर उन्होंने बहुत ज्यादा उसके फिर डिबेट करने के चक्कर में वो अड़े रहे।
साइन कर दिए। तो ये तो फिर हम लोग जब पुरी में गए, जगन्नाथपुरी में, तो फिर वहां पे एक ऐसे व्यक्ति मिल गए। तो वो अनिता माता जी वो ही मिले थे पहले तो, पर पता नहीं कैसे तो उनसे ऐसे मुलाकात हो गया, और फिर हम लोग जा रहे थे तो उनकी साथ डिबेट छिड़ गया कोई सिद्धांत को लेकर के। और सिद्धांत को लेकर के डिबेट छिड़ता है तो अपन तो फिर फील्ड में कूदते हैं। तो फिर उनके साथ थोड़ा सा ऐसा ही उसको लेकर के थोड़ा अच्छी आवाज में उनके साथ डिबेट हो गया। तो फिर अनिता माता जी को ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, आप बोलते हो कि जो भक्ति करते हैं तो फिर वो इस तरीके से ज्ञान और कर्म से अनावृत हो जाते हैं, और आप क्यों इसमें पढ़ते हो। वो तो बहुत डांटा हमको, अनिता माता जी बहुत डांटी, क्यों इसमें पढ़ते हो करके। ठीक है, आपके ही आचार्य है, रूप गोस्वामी है, तो वो लोग, उनको पता था कि वो लोग गलत नहीं है, फिर भी वो अपने आप को गलत भी बना लिए करके, और उसको सहन कर गए। तो जस्ट टॉलरेट अकॉर्डिंग टू दिस पाथ। तो फिर हमने बोला ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि भाई सिद्धांत कोई कैसा भी बोलता रहे और हमारे सिद्धांत को एकदम वो बता दे करके कि नहीं। तो हमको उसको ऐसा नहीं फील हो जाना चाहिए हमको जानता ही नहीं है करके, और वो हमारा सिद्धांत इतना एकदम वो है, तो मतलब फिर हम कोई सेंटिमेंटल लोग हैं, ऐसा उसको प्रतीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन सिद्धांत को एकदम परिपक्व अवस्था और परिपक्व तरीके से रखते हैं, ताकि व्यक्ति उसको ऐसा नहीं लगे कि नहीं हमारे पास कोई सिद्धांत है ही नहीं, हमारे आचार्य ने कोई सिद्धांत दिया ही नहीं। तो इवन तो अपने हृदय में ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं या हम कोई बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर चूंकि व्यक्ति जब डिबेट होता है तो व्यक्ति के पॉइंट को कट ऑफ करने के लिए आपको कुछ अपना ठोस पॉइंट रखना पड़ता है। और ठोस पॉइंट रखते समय कई बार देखते हैं कि आवाज बढ़ती जाती है, या फिर तो एक वो डिबेट का बोर्ड ले लेती है, लड़ाई का बोर्ड ले लेती है। तो फिर वो ऐसा थोड़ा सा हुआ, तो अनिता माता जी को ऐसा लगा कि जैसे कैसे। तो हमने उनको बोला कि इवन तो ये बात ठीक है, वो दूसरा भी एक इंसिडेंट आता है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वाला, तो चेतन महाप्रभु सुनते जाते हैं 7 दिन तक, और वो वेदांत सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, चेतन महाप्रभु सुन रहे हैं, कुछ बोले नहीं कि क्या है गलत है सही। तो फिर वो वहां पे पकड़ी हमको, बोले देखो चेतन महाप्रभु भी सुनते हैं, वो बोलते नहीं है कुछ, वो को डिबेट में नहीं चढ़ते हैं। 7 दिन तक सुनते रहे, तुम 7 मिनट तो सुनो कम से कम, तुरंत बोलने लग जाते हो करके। तो एक अच्छा अनुभव हुआ नीता माता जी के साथ। तब मैं अनुभव कर रहा था कि उन्होंने पढ़ा था वो सारे ग्रंथ, तो सब कुछ इस चीजों को हम चर्चा करते हैं, पर उसका एक अपने पर्सनल जीवन में उसका अनुभूति कि हमें कैसे उसको सहन करना है उन क्षणों को। जब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हमारे जीवन में आएंगे तो हमने फिलोसफी तो पढ़ी है, सिद्धांत तो पढ़े हैं, पर सिद्धांत को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी हमें सीखने को मिलना चाहिए। तो वो उसके लिए कभी कभी इंसिडेंट आते हैं, तो हमें कैसे विनम्रता के मूड में रह करके उसको करना है। तो फिर मैं इस चीज को सीखा, तो मैं बाद में क्षमा मांगा, मैंने बोला क्षमा चाहता हूँ करके। पर हमने पर उनको बोला देखो हम लोग रूप गोस्वामी की पार्टी वाले नहीं, हम जीव गोस्वामी की पार्टी वाले हैं। रूप गोस्वामी सहन कर जाते हैं पर जीव गोस्वामी सहन नहीं करते। तो हम बड़े नहीं है, छोटे ही है, पर छोटे लोग जब बड़े लोगों का अपमान सहन नहीं कर सकते, यदि कोई आकर के आचार्यों को हमारे सिद्धांत को इस तरीके से बताएगा कि कुछ हमारे पास नहीं, तो फिर हम सहन नहीं करते हैं, चाहे उसमें हमें कोई गाली दे, चाहे कुछ भी करे, चाहे हमारा कोई कुछ भी बोले, पर वी कांट टॉलरेट। तो ये अच्छा इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद पता नहीं जो भी हो अभी उनको क्या सोचना है, पर पॉइंट है कि अपन to present the thing in a humble state of mind and to be frank and clear। ऐसा भी नहीं कि उनको ऐसा ही फील नहीं होना चाहिए हमको जानते नहीं, हम लोग लल्लू पंजू है, तो फिर हमारे पास कुछ है नहीं, हम बस ऐसी माला घुमाते रहते हैं। तो हम ऐसा भी नहीं व्यक्ति को फील होना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें सिद्धांत को इस तरीके से प्रस्तुत करें ताकि हम उसके उस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के चक्कर में हम अपना जो है बिहेवियर है, फिर जो अपने ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन है विनम्रता का, उसको भी खो ना बैठे। तो उसके लिए भी, क्योंकि हमारे ही भक्त हैं, वही हमको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था कि देखो जो लोग पहले छोटा बड़ा भी ऐसे जानते नहीं थे सिद्धांत क्या होता है, ये सब क्या होता है, पर अभी
वो जानने लगे तभी वो थोड़ा सतर्क और मैच्योर बनना पड़ेगा अभी लोगों के साथ डील करते समय। नहीं तो हमारे लोग हमको धीरे धीरे वो समझ वो पकड़े। तो क्या है कि हर प्रकार के इसमें वो होते हैं, सरकमस्टांसेस होते हैं। पर यदि कैसे अपना कोई स्वयं का भाई मान प्रतिष्ठा या स्वयं का अरेगेंस मोड है या स्वयं का विद्वत्ता का मूड है तो बात अलग है। पर हमारा मूड है कि भाई हम अपने आचार्यों के द्वारा जो दिए गए वचन, आचार्यों के द्वारा दिए गए सिद्धांत, उसको प्रॉपरली स्टेब्लिश करना चाहते हैं। दैट्स इट, है ना। तो आए समझ में। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 3.25.36 में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे जननी, मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाना रूपों, मेरे मुखमंडल की माधुरी और मोहक अवयवों को देखने में मुक्त रहते हैं। मेरा हंसना, मेरी क्रीड़ा और मेरा देखना उन्हें इतना मधुर लगता है कि उनके विचार मुझ में ही लगे रहते हैं, वरन उनका संपूर्ण जीवन ही मेरे अर्पण हो जाता है। यद्यपि उन्हें किसी प्रकार का मोक्ष सुख या प्राकृत सुख नहीं चाहिए, परंतु मैं उन्हें अपने परम धाम में पार्षद पद दे देता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। कौन सा श्लोक है थोड़ा देख लेते। 3.25-36 नहीं था ना। अनाक्षित्तो ते गतिमंडवी प्रयुक्ते हतात्मनः प्रणश्च भक्ति विलास हास्य चितवास सूक्त है। तो भगवान के हंसते हुए मुख कमंडल को, भगवान के हंसते हुए चेहरे को देख करके वो भक्त लोग प्रसन्न रहते हैं और हितात्मनु तय में प्रसन्न रहते हैं। तो प्राणाश्च भक्त तब दर्शनीय या बरे दुदार। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत्त चेतसाम ऐसा मोक्षाय भक्ता नाम ना कदाचित निस्पृहा। तो उनको मोक्ष की किसी प्रकार की इच्छा या वांछा नहीं रहती। ये मुक्ति के बारे में बहुत सारे श्लोक यहाँ पे डाले जा रहे हैं, ये स्लोली स्लोली आएंगे। श्रीमद् भागवत के इस प्रमाण से शुद्ध भक्तों को आश्वासन मिलता है कि वे श्री भगवान का संग अवश्य प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों अथवा उनकी सेवा की मधुरिमा के प्रति आकृष्ट हो गया है और इस आकर्षण बस जिसका चित्त निरंतर दिव्य सुख से उत्प्लुत रहता है, ऐसे भक्त को स्वाभाविक रूप में उस मोक्ष की भी कभी इच्छा नहीं रहती जो निर्विशेष वादियों के लिए इतना महत्व। अच्छा, एक ही पैराग्राफ बचा तो इसको कंप्लीट कर लेते। इसी के समान तृतीय स्कंद 3.3.15 में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने वालों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी कुछ भी प्राप्त होने योग्य नहीं रहता। यद्यपि इनमें होने वाले सुख उन्हें बड़ी सुगमता से मिल सकते हैं, फिर भी हे सर्वशक्तिमान, मैं आपसे मोक्ष आदि को नहीं चाहता। मुझे तो बस आपके चरण कमलों में अनन्य श्रद्धा भक्ति ही चाहिए। तो ये जी वाला श्लोक है 3.3.15 3.3.15 इसमें नहीं दिया। मिथो यदेषां भविता विवादो माध्यास्तु दाता विलोचनान नेषां वधोपायतान योन्यो मय्युक्तते अंत स्वयं। क्या यही है कि दूसरा 3.3.15 में तो लग नहीं रहा है बस।
इसी प्रकार तृतीय स्कंद अध्याय 25 के श्लोक 31 में भगवान कपिल कहते हैं, माता जिनका हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा से ओतप्रोत है और मेरी तृप्ति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, विशेष रूप से जो मेरे नाम रूप गुण और यश का संकीर्तन करते हुए दिव्य परमानंद सिंधु में मग्न रहते हैं, ये भाग्यवान भक्त मुझसे एक होने की कभी इच्छा नहीं करते। तो मुझसे एक होना तो दूर, मेरी भक्ति में तृप्त रहने वाले भक्तजन तो मेरे द्वारा दिए जाने पर भी सालों के शास्त्रीय सामीप्य और सारूप तक, मुक्ति तक को भी नहीं लेना चाहते। तो फिर ये वाला श्लोक बोला, सारूप शास्त्रीय सामीप्य सालोक्य अभुत्क्रमा दीयमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम बिना सेवनम जना। ये वाला सालोक्य सारूप सामीप्य, ये वाला सारूप दीयमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जना, कि मेरे शुद्ध भक्त है वो तो सालों के भगवान के लोक में रहना, भगवान के ऐसा शरीर प्राप्त करना, भगवान के ऐश्वर्य प्राप्त करना, तो ये प्रकार की 4 प्रकार की मुक्ति है वो भी नहीं चाहते। तो अरे वो मुक्ति तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये ब्रह्म में लीन होने की बात है ना, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं, जो लोग तो भगवान के धाम में भी रहना नहीं चाहते है, भगवान के स्वरूप भी प्राप्त करना नहीं चाहते, भगवान के ऐश्वर्य प्राप्त करना भी नहीं चाहते, तो क्या चाहते हैं? बोले दिए मानम न गणंती, मैं देता हूँ ना कि आ जाओ मेरे धाम में आ जाओ, वापस में धाम में बुला लेता हूँ। नहीं 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 चाहना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बोले हमारे जैसे स्वरूप हम अपने ऐसा आपको 4 भुजाओं वाला रूप देते हैं, बोले वो भी नहीं चाहिए। आपके ऐसा हमारे जैसे ऐश्वर्य दे देते हैं, आ जाओ हमारे धाम, ऐसा ऐश्वर्य नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो बिना मत सेवनम देना, तो चाहिए क्या? बोले आपके पास सेवा चाहिए केवल, कैसा भी रखो, किसी भी कंडीशन में रखो, कुछ भी करो, बस मत सेवनम, आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा चाहिए। तो शुद्ध भक्तों का भाव क्या है? भगवान की सेवा करना, ना कि भगवान के जैसा बनना। तुझे भक्तों का मूल है। तुझे माता देवभूति को कपिल मुनि बता रहे हैं भागवतम के तृतीय स्कंद में। श्रीमद भागवत में 4:9-10 में भी ध्रुव महाराज कहते हैं, देव आपके चरण कमलों का ध्यान करने से मनुष्य को जिस दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार से उसका आभास भी नहीं हो सकता। फिर उच्च स्वर्गीय लोगों को जानने की इच्छा से सकाम कर्म करने वाले आपको कैसे जान सकते हैं, और उन्हें भक्तों के समान सुखी किस प्रकार समझा जाए। तो ध्रुव महाराज भी ऐसे बता रहे हैं कि ये सकाम कर्मी क्या जान सकते हैं आपको, जो आप कुछ कामना के साथ आपके पास आए। अरे जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, विशेषवादी जो ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त, वो लोग भी आपको समझ नहीं पाते कि सकाम कर्मी मर्मी जो स्वर्ग मर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, वो कहाँ से तुमको जाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा 3रा अध्याय समाप्त होता है। 4था अध्याय होगा भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर। तो भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ, उसके बारे में। ठीक, किसी कोई प्रश्न है? मैं तो स्वयं फंसाती हूँ, खून पी जाती है सीधा। शक्ति है, सब कुछ भगवान से ही निकला है, चूहा ही भगवान से निकला है, बिल्ली भगवान से निकला। जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो क्या बोलोगे? भगवान भगवान को पकड़ रहे हैं, क्या शक्ति शक्ति को पकड़ रहे हैं? तो भगवान की शक्ति है दोनों, पर एक जो है भगवान के द्वारा निर्दिष्ट शक्ति है, एज ए ड्यूटी कर रही है, पर एक शक्ति जो है भगवान से विरोध करके इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का प्रयास। जीव भी तो भगवान की शक्ति है ना, पर दे अडमेंटली वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली ना। तो स्वयं से भोग करने का प्रयास करना चाहता है जीव, भगवान से दूर कर हो जाकर, भगवान से दूर रह करके स्वयं भोग करना चाहते, तो भगवान फिर दूसरे जो माया शक्ति है उसको पीछे लगा देते। जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता लगा दिया जाए, कोई बड़ा आदमी या बड़े आदमी घर में जाकर के चोरी करके ले गए, वो स्वयं नहीं आया पर कुत्ता छोड़ दिया आपके पीछे, बेटा भागो कहाँ तक भागते हो। तो फिर आप अल्टीमेटली जाकर के फिर वहीं पे जाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो फिर खा जाएगा पूरा, पेशाब चली बनी।
खून पी जाएगा पूरा। क्लियर। और किसी को कुछ? समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें? बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लग रही? क्या भुक्ति मुक्ति पिशाचनी काम वासना प्राकृत वासना, ये दुनिया भर के क्रिटिकल शब्द, डिफिकल्ट शब्द आ रहे हैं। शिव माता जी, बैठ रहा है बुद्धि में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ प्रभु समझ में आ रहा है। हाँ जी। समझ में आ रहा है प्रभु जी। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया तो बताइए। प्रभु जी आज थोड़ा सा मैंने बुक नहीं खोला, मतलब आपने जो भी बताया तो समझ में आया है। क्या समझ में आया? मैं वही बता, वही पूछ रहा हूँ। पता नहीं प्रभु जी। समझ में नहीं आया। ये मनुप्रिया समझ माता में जी, आया प्रभु जी, बेटा थोड़ा सा बिजी थी तो थोड़ा सा सुन रही बिजी थे थी। तो पूरा वो बिजी हो गया ज्ञान आपका। मनुप्रिया माता जी, आपको क्या समझ में आया? हरे कृष्ण समझ में प्रभु जी। आया? बोलिए। क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्ड कुछ नए समझ- नए सुन रही हूँ। बस मारो छुट्टी मारो, और 2-4 महीने छुट्टी मारो। नहीं, वर्ड्स ही नए नए लग रहे हैं, पिशाची नहीं वर्ड्स, ये सब वर्ड जो है, लेकिन समझ में थोड़ा बहुत ही आ रहा है, नहीं के बराबर। चाइना से आए ये शब्द सारे। नहीं। और अर्चना माता जी, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? गंभीर श्रोताओं में है आप पर, कितना कैच कर पाती है पता नहीं। सब गंभीर श्रोता है। वो लोग पिशाचनी के चक्कर में पड़ने का नहीं, आराम से माला करना है। श्रीमता जी, फिर आपका आ गया, और आपका इंडिया आना फिक्स हो गया कि नहीं हुआ अभी तक?